अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जो कि अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। वह अब हम देखते हैं कि ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन यानी कि मेडागास्कर में भारतीय राजदूत ने हरित अक्षेत्र ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? मेडागास्कर में। यह अनावरण मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारियो में किया गया। यानी कि एंटानारियो क्या रही है इसकी? मेडागास्कर की जो कि क्या रही है? राजधानी यानी कि कैपिटल रही है। वह इसका नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। मेडागास्कर यह एक द्वीपीय देश है। अगर मेडागास्कर की बात की जाए तो यह क्या है? एक द्वीपीय देश है जो अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पहले सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो कौन है? ग्रीनलैंड है। सेकंड पे है न्यू गिनी, और थर्ड की बात की जाए तो बोर्नियो, और फोर्थ की बात करें तो मेडागास्कर है। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे कि ग्रीनलैंड पड़ा है तो उसका मतलब क्या है कि जो मेडागास्कर की जो राजधानी है एंटानानारियो को क्या बनाना है? एक तरह से वहाँ से जो एरिया है वहाँ का कैसा होना चाहिए? इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? हरित होना चाहिए, यानी कि हरियाली होना चाहिए चारों तरफ। अब हम आगे बात करते हैं कि संपन्न प्रोजेक्ट क्या है? कि एक तरह से यह सरकारी योजना है। क्या है? सरकारी योजना है। वह इसकी फुल फॉर्म क्या रही है? यानी कि संपन्न प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? जो कि सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन रही है। इसकी स्थापना की बात की जाए किसकी? संपन्न प्रोजेक्ट की, जो कि 29 दिसंबर 2018 में की गई। अगर मंत्रालय की बात करें तो संचार मंत्रालय व भारत सरकार के द्वारा इस यानी कि संपन्न प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। यह दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है। यानी कि संपन्न प्रोजेक्ट जो कि एक संपन्न ऐप भी है, वह संपन्न ऐप को प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें कि पेंशन भोगी यानी कि अपनी डिटेल्स देख सकते हैं कि भाई उनकी कितनी सैलरी आई है या उनके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। अगर बात की जाए कि कल्पना चावला का जन्म दिवस जो कि 17 मार्च को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें जाने वाली दूसरी भारतीय व्यक्ति जबकि पहली भारतीय महिला थी। महिला की बात करें तो फर्स्ट थी कल्पना चावला। अगर व्यक्तियों में से बात की जाए तो दूसरी रही है। वह कल्पना चावला ने 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की। इनका जन्म कब हुआ? किसका? कल्पना चावला का, जो कि आप देखते हैं कि 17 मार्च 1962 में हुआ, जो कि हरियाणा के शहर करनाल में हुआ। अगर बात की जाए कि सबसे पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई, जो कि 16 जनवरी 2003 में गई थी। वह 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर रवाना हुआ था। अब हम आगे देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान गर्म गैस से स्टल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे चालक दल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में किसने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया, जो कि 5वें नंबर पर कौन रहा? भारत रहा है। अगर फर्स्ट की बात की जाए तो यूएसए, यानी कि कितने रेट से रहा है यूएसए? कितने परसेंट से रहा? जो कि 47.32% से रहा है। और सेकंड नंबर पे चाइना, और थर्ड की बात की जाए तो जापान, और फोर्थ की बात की जाए तो हांगकांग, और फिफ्थ नंबर पे आप लोगों को पता ही है कि भारत यानी कि इंडिया रहा है। अब हम आगे बात करते हैं कि भारत बायोटेक ने टीके के लिए किस देश को बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफ्रेवी के साथ साझेदारी की, जो कि स्पेन कंट्री के साथ की है। अब हम आगे देखते हैं कि किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया, जो कि स्टीव की बात की जाए यानी कि स्टीव मैकविन को किया गया है रॉयल नाइटहुड से सम्मानित। कि स्टीव मैकविन की बात की करें तो रॉयल नाइटहुड से कि स्टीव मैकविन को क्या सम्मानित किया गया है? में इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च किया गया। तो एक तरह से आप इसको याद भी रख सकते हो कि जैसे कि रोसग्राम है यानी कि रूसिया ने क्या करा है कि इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम का यूज किया गया है। एक तरह से रूस में भी क्या है, एक तरह से रोस जैसा सेंस बन रही है ना, तो आप याद रख सकते हैं कि रूसिया ने रोसग्राम को क्या लॉन्च किया है। रूस ने फेसबुक पर क्या पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बात करें तो किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है, जो कि मंजित मान को क्या है? चुना गया है।
यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए सम्मानित होने वाली जो महिला है वह मंजित मान है। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, जो कि मुकेश अंबानी बने हैं। वह हाल ही की बात की जाए तो 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई शहर कौन सा बना है, जो कि मुंबई बना है। वह मुंबई के जो सीएम है वो कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, जो कि 29वें नंबर के क्या है, सीएम हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हाल ही में मूडीज ने 2022-2023 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है, जो कि 9.1% रहने का क्या अनुमान लगाया है, और इससे पहले 9.5% था। वह हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहना गया है, जो कि करोलिना बिलावस्का को क्या है, पहना गया है। यानी कि मिस वर्ल्ड 2021 की बात की जाए तो करोलिना बिलावस्का को क्या है, ताज का यानी कि मिस वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है, वह ताज पहना गया है। वह जो कि 2021 मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली महिला करोलिना बिलावस्का है। एसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया, जो कि आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो क्या है, अमरावती रही है। और इसरो की बात की जाए यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, वह 1969 में क्या इसकी स्थापना की गई। इसरो के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो बेंगलुरु है। वह अध्यक्ष की बात की जाए तो क्या है, सोमनाथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।